बन गया, ऐसे ही गुरु की पूजा मैं करूंगा। तो सतगुरु को खोजना बड़ा कठिन काम है। हमारी हिम्मत है, खोज सकते हैं, कभी जीव गुरु को नहीं खोज सकता। ये तो गुरु की दयालुता है कि वो जीवों को खोजते हैं। हमने गुरु को नहीं खोजा, गुरु ने हम नाचीज जीवों को खोज करके अपनाया, अपनी गोद में बिठाया, अपने कल्याण का खजाना खोल करके नाम दिया और आशा की, मेरा भरोसा और विश्वास करके बताए गए रास्ते पर चल करके अपना कल्याण कर लोगे। सतगुरु इसी दया को करने के लिए आते हैं। सतगुरु का दर्जा गुरुओं से बहुत ऊपर होता है। इस संसार में अपने अपने महिमा और काम को लेकर के 6 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रथम गुरु हैं पितु और माता, जो हैं रक्त बीज के दाता। इस संसार के सबसे पहले गुरु माता और पिता हैं, जिनके रक्त और वीर्य के संयोग से हमारे शरीर का निर्माण होता है। दूसरे गुरु, दूसर गुरु भाई वह दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। वह दाई जो पैदा होने के बाद हमारे चारों तरफ लिपटी हुई गर्भ की मांस और उसके पिंजर की गंदगी को साफ करके इस संसार में हमको स्वच्छ और साफ सुथरा करके लोगों को गोद में बैठाने लायक बनाती है, वो दूसरा गुरु है। तीसर गुरु, नाम जो धारा, लय लय नाम जो गांव पुकारा। जिस नाम को लेकर के गांव हमको बुलाता है, उस नामकरण को करने वाले तीसरे गुरु। चौथा गुरु, जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीन्हा। इस संसार की अच्छी बुरी भली बदी चीजों का बोध कराने वाले, अच्छाई और बुराई का बोध कराने वाले, कौन रास्ता चलने लायक कौन नहीं चलने लायक, इसकी शिक्षा देने वाले गुरु चौथे गुरु हैं। पांचवा गुरु, जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमिरन कीना। वह पांचवें गुरु हैं जो हमको भगवान को याद करने के लिए प्रेरित करते हैं, राम नाम को सुमिरने की शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार को पैदा करने वाली नसीहत देते हैं। वो पांचवें गुरु हैं। छठवां गुरु, भरम सब तोरा, ओमकार से नाता जोड़ा। ये उस समय की बात है जिस समय यौगिक विद्या का विधान था। योग के द्वारा लोगों का कल्याण होता था। उस समय योग विद्या की अंतिम मंजिल दूसरा मुकाम यानी ओमकार का स्थान था। वेदों की रचना ओम ब्रह्म के स्थान के आधार और प्राण को लेकर के काल भगवान के द्वारा आवाजें भेज करके की गई है। वेदों की अंतिम पहुंच दूसरा मुकाम है, लेकिन वेदों ने अपने अंदर वर्णन करते हुए जगह जगह न इति न इति न इति का वर्णन किया है। मतलब इसी को अंतमक समझ लेना, इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है। जो आगे है वही परमात्मा का असली भेद है, जिसका भेद सतगुरु बताते हैं। तो यौगिक क्रिया सिखाने वाले चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, धोती, नेवली, बस्ती, प्राणायाम, कुंडलनी जागरण, इसका जो है प्रचार प्रसार हो रहा, ये उस समय की क्रियाएं हैं जिस समय लोगों की उम्र बहुत होती।